स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले रस। क्या पढ़ेंगे? हम रस पढ़ेंगे, परंतु रस को पढ़ने से पहले आपके लिए छोटा सा टास्क है, आपको उसे पूरा करना है बस। तो आपके सामने देखो, यहाँ पर आपके सामने कुछ शब्द दिखाई दे रहे होंगे, बस आपको 10 सेकंड में से याद करना है। अब वही शब्द आपको एक पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे, वही जो आपके वर्ड्स है वो पिक्चर के थ्रू आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब उस शब्द को पिक्चर के थ्रू याद करके देखो, तो आप देख सकते हो अगर आप उस शब्द को वैसे याद करोगे सिंपल से तो आपको कम समझ में आएगा, परंतु अगर उसे पिक्चर के थ्रू याद करोगे तो आपके माइंड में अच्छी तरह सेट हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार इस रस की वीडियो के अंदर वही करने वाले हैं, हम सभी को इमोजी के साथ पढ़ेंगे ताकि आपकी माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, तो स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों आज के वीडियो में पढ़ने वाले रस पढ़ेंगे और बड़े ही मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, और इसके साथ हम इमोजी पढ़ेंगे, तो इमोजी पढ़ेंगे तो और भी अच्छा लगेगा आपको और आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा। मैं आपको एक वादा देती हूँ, आपको मुझसे ये वादा करना है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखोगे, और मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके रस बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी रस। तो दोस्तों अब हम करते हैं अपनी रस। तो रस के 4 भेद होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आपके सामने पिक्चर दे रखी है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। तो स्थायी भाव क्या होते हैं? अब देखो, स्थायी भाव जो होते हैं ना, ये हमारे अपने मन के जो अंदर बैठे हुए भाव से रिलेटेड है, बिल्कुल इजी है, आपकी समझ में आ जाएगा। स्थायी भाव क्या होते हैं? अब देखो, आप सपोज करो कि आप एक जंगल में गए हो और वहां पर आपको एक सांप दिखाई दे जाता है और साथ में एक शेर दिखाई दे जाता है। दोनों तरफ ऐसा है कि आगे हुआ पीछे खाई, एक साइड शेर है तो एक साइड सांप है। अब आप उसे देखकर क्या करोगे? डर जाओगे ना। तो आपके मन में जो भाव होते हैं, बैठे होते हैं ना, वो जागृत हो जाते हैं, उसे स्थायी भाव कहते हैं। कहने का अर्थ है, अगर आप कोई अच्छी सी पिक्चर देखते हो तो उसमें आपको बहुत खुशी होती है कि हाँ कितनी अच्छी व्यू है, कितनी अच्छी पिक्चर है, तो आपके मन में खुशी का भाव उत्पन्न होता है। अगर आप कोई डरावनी चीज देखते हो, डर का भाव उत्पन्न होगा। अगर आप कोई डर जाते हो, डरावनी चीज देखते हो फिर डर जाते हो, तो आपके मन में भय उत्पन्न होगा। वही जो होता है वही स्थायी भाव होता है, कि हमारे मन में बैठे हुए जो भाव होते हैं ना, वो जागृत होना, उसे स्थायी भाव कहते हैं। बिल्कुल इजी है, मन में बैठे हुए भाव अपने आप जागृत हो जाते हैं, उसे स्थायी भाव कहती है। मतलब जैसे कि सपोज करो कि आपके यहाँ कोई चला गया और वहां पर अगर आपके मन में बैठा हुआ जो भाव है वो उठ जाए, कौन सा? शोक का भाव, वो उठेगा। अगर आप किसी के वियोग से भी शोक का जो भाव है वो उत्पन्न होगा। अगर आप कोई चीज देख रहे हो तो खुशी का भाव उत्पन्न होगा। अगर आपको किसी चीज से देखकर डर जाते हो तो डर का भाव उत्पन्न होगा। ऐसे जो मन में छिपे हुए भाव होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्थायी भाव। विभाव क्या होते हैं? स्थायी भाव समझ गए, विभाव से क्या होते हैं? अब विभाव होता है जिस परिस्थिति से हम डरे हुए हैं। अब देखो, साइड में आपके सांप था और शेर था, सांप था और शेर था, हमने सपोज किया था कि एक साइड पर शेर है और सांप है, तो शेर और सांप को देखकर आप डरे हो, वो मन के भाव थे, उत्पन्न हुए, स्थायी भाव हुआ। परंतु जो परिस्थिति हमारे सामने क्रिएट हुई है, जिसके कारण से हम डरे हैं, वो हमारा विभाव होता है। ठीक है, ये हम देख सकते हैं, एक कहानी के थ्रू समझ सकते हैं, बहुत ईजी है। अगर आप कोई कोई भी पिक्चर देखते हो, फिर कोई व्यू देखते हो, तो व्यू देखते हो जिस कारण आपके मन में जो स्थायी भाव जागृत हुआ है ना, उसे विभाव कहते हैं। ठीक है, अब अनुभव क्या होते हैं? अब देखो, अनुभव वो होता है, अगर आपने शेर और सांप को देखा तो शेर और सांप को देखकर क्या करोगे? आप कोई ना कोई एक्शन तो लोगे, एक्शन जरूर लोगे ना। आप कहीं ना कहीं हाथ पैर हिलाओ, कुछ मतलब एक्शन का मतलब ये नहीं कि अटैक करोगे, नहीं, अटैक ये बात नहीं है। एक्शन का मतलब है कि आप जैसे डर जाते हो, अब डरते हो तो ऐसे ऐसे आंख कर लेते हो, पिक्चर दिखा रखा हो, कभी डर जाते हो, कभी अपनी आंख बंद कर लोगे, डर जाओगे, तो वो जो हम मानसिक परिस्थितियां होंगी उसे हम अनुभव कहते हैं। मतलब अच्छा नजारा देखोगे तो आपको मन में मतलब आप खुश हो जाओगे, तो आपका जो फेस है वो अपने आप ही खुशी का भाव जागृत करेगा, मतलब आपके फेस पे खुश दिखाई दे जाएगी, उसे हम कहते हैं अनुभव। संचारी भाव क्या होता है? अगर आपने शेर और सांप को देखा तो आपके मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, वैसे तो नहीं बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओगे, है ना, तो आप डर जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपके मन में कुछ ना कुछ चलेगा, भागू ना भागू, अटैक करूँ ना करूँ, कुछ ना कुछ चलता रहेगा मन में, तुम संचारी भाव कहते हैं। फिर आता है आलंबर और उद्दीपन, जो कि विभाव के भाई भेद होते हैं। तो आलंबर और उद्दीपन क्या होता है? देखो, आलंबन क्या होता है? आलंबन, अब ये विभाव का ही भेद है तो विभाव से रिलेटेड होगा। तो आलंबन होता है कि अगर आप जिसके कारण से आपके मन में जो डर उत्पन्न हुआ है, जो खुशी उत्पन्न हुई है, उसे हम कहते हैं आलंबन। उद्दीपन क्या हुआ? अगर देखो, वो शेर और सांप था, अगर उस शेर ने गुर्राना शुरू कर दिया और उस सांप ने
पुकारना शुरू कर दिया, तो आपका डर 2 गुना हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा डर जाओगे। ऐसा भी हो सकता है बेहोश हो जाओ या फिर बहुत डर जाओगे। तो उसी डर को हम, उस डर को नहीं, मतलब जिस जिस कारण हम ज्यादा डरे हैं, जो डर है वो तो स्थायी भाव है, पर जिसके कारण हम ज्यादा डरे हैं उसे योहा कहते हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा जैसे कि अब उसने सांप और शेर साथ खड़े थे, हमें डर उत्पन्न हुआ, वो तो आलम्बर, पर उन्होंने पुकारना गुहाना शुरू कर दिया, तो वो 2 गुना हो गया ना, तो वो आलम्बर हो जाएगा, उद्दीपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सिंपल सा था रस समझ में आ गया, एक कहानी के थ्रू समझना था। अब इसके पढ़ने वाले भेद, इनके जो स्थायी भाव और रस होते हैं, ये समझो तो भेद है तो बहुत मुश्किल हो गए। नहीं भाई, मुश्किल नहीं है, स्थायी भाव और रस पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इजी है हमारे, और हम आपने बताया था इमोजी के साथ पढ़ने वाले हैं, तो इमोजी के साथ पढ़ेंगे अब हम अपने स्थायी भाव और रस। तो दोस्तों अब हम करने वाले स्थायी भाव और रस, तो बड़े मजेदार तरीके से करने वाले, जो मैंने आपको बता ही दिया था, बड़ा मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो रस को मैंने कहा था इमोजी के साथ करेंगे ताकि समझ में आपको जल्दी आ जाए। ओके, तो मैंने वैसे भी इतना अच्छे तरह से बना रखा है, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, परंतु मैंने बनाया है आपके लिए, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला हमारा रस होता है, ये आपको इमोजी दे रखी है। ठीक है, आपको फिर इसके रस और स्थायी भाव दोनों बताऊंगी मैं। तो इस इमोजी के अंदर आप देख सकते हो ये बहुत ज्यादा खुश है और ये बहुत ज्यादा दुखी है, तो ये दोनों ना एक ही रस की, ये एक ही रस की इमोजी है दोनों। इससे मतलब जो बहुत ही ज्यादा खुश है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, खुशी है, मतलब किसी के मिलन से खुश है, और ये किसी के वियोग से दुखी है। तो इसमें रस हमारा श्रृंगार रस होगा, और जो हमारा स्थायी भाव हमारा रति स्थायी भाव होगा, कि अंदर से कौन सा स्थायी भाव जागृत हुआ है, रस का, और सॉरी रति का, और जो रस है वो हमारा श्रृंगार होगा। दूसरा है ये इमोजी, आप देख सकते हैं इस इमोजी के अंदर कितना हंस रहा है, और इमोजी देख सकते हो हंस रहा है, तो कौन सा रस होगा यूज, तो रस हमारा यूज होगा हास्य का, मतलब हंस रहा है, और स्थायी भाव अंदर से कौन सा स्थायी भाव जागृत हुआ है, हंसने का, तो हास हमारा क्या होगा, स्थायी भाव। ठीक है, बहुत इजी है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टाइम, इसमें देखो इस इमोजी में ये बहुत रो रहा है, मतलब किसी करुण, मतलब कहने का अर्थ है किसी शोक से रो रहा है। ठीक है, किसी के शोक, वैसे नहीं कि कुछ शोक है इससे, नहीं, शोक का अर्थ है किसी के चले जाने से इस उस जो शोक मनाते हैं उसे रो रहा है ये। तो इसमें रस हमारा कौन सा यूज होगा, करुण रस। ये बहुत बार जो हमारी हिंदी होती है, हिंदी के चैप्टर्स होते हैं उनमें बहुत बार आता है करुण। ठीक है, तो आपको पता ही होगा। और स्थायी भाव कौन जागृत हुआ है, स्थायी भाव हमारा शोक जागृत हुआ है, शोक का। इसमें बहुत ही ज्यादा खुश है, देख सकते हो इस इमोजी में खुश है, तो इसमें उत्साह, स्थायी भाव उत्साह जागृत होती है, उत्साह स्थायी भाव जो हमारे मन में बैठे हुए भाव होते हैं उत्साह का, वो जागृत हुआ है, और रस हमारा वीरस है। इसमें क्या है, आप देख सकते हो इस इमोजी के अंदर ये बहुत ही ज्यादा क्या है, गुस्से में है, बहुत गुस्से में है, तो इसमें कौन सा रस, रौद्र रस आएगा। रौद्र रस भी आप पढ़ के बता सकते हो कि कौन सा रस है, रौद्र रस है। और स्थायी भाव मतलब क्रोध का स्थायी भाव, तुम्हारे मन में क्रोध का स्थायी भाव था जो कि वो जागृत हो गया है, तो कौन सा स्थायी भाव, क्रोध का स्थायी भाव। ठीक है, तो अब हम करने वाले हमारे और नेक्स्ट जो रस और हमारे स्थायी भाव होते हैं। तो हमारा आगे का रस है, अब इस आप इमोजी में देख सकते हो कि इस इमोजी में जो इमोजी बनी है किस पे रिलेटेड होता है। तो ये इमोजी क्या कोई अच्छी सी, मतलब कोई भी, जो मैंने आपको उदाहरण बताया था ना सांप और शेर का, तो उस उदाहरण में आपको देखा होगा कि उस चीज से वो कितना डर गया था वो व्यक्ति। आपके सामने जब शेर और सांप आया था तो आप बता सकते हैं। तो अब हम करेंगे अपने आगे की। तो आगे में हमारा पहला भेद तो दोस्तों अब हम करने वाले अपने आगे के जो हमारे रस और स्थायी भाव होते हैं। तो हमारा रस और स्थायी भाव का जो हमारा नेक्स्ट है, इस इमोजी को देखकर आप पता लगा सकते हो कि ये, अगर आपके सामने शेर और सांप आ जाता है, जो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि आप उन देख को डर जाओगे, बहुत ज्यादा डर जाओगे, तो जो हमारे अंदर जो भय होता है, हमारे अंदर बैठा होता है, वो उत्पन्न हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। तो इस फेस में आप देख सकते हो ऐसा फेस हो जाएगा आपका, अगर आप उस चीज को देखोगे। ठीक है, ऐसा स्थायी भाव, ये जो होगा, ये हमारा जो है फेस, ये इसमें भय उत्पन्न हुआ है, तो स्थायी भाव हमारा भय होगा और रस हमारा भयानक। दूसरा है, इस फेस को देखो, अब इस इमोजी को देखते हो तो आपके मन में क्या आता है, इस इमोजी को देखने से आता है कि अगर आपको कोई भी ऐसी घिनौनी चीज देखते हो ना, कोई घिनौना पदार्थ देखते हो, तो आपका फेस इस प्रकार से हो जाता है। कैसे हो जाता है, इस प्रकार से। याद करो अनुभव के अंदर मैंने आपको बताया था मानसिक परिस्थिति, मानसिक मतलब हमारे फेस अजीब अजीब से हो जाते हैं ऐसे। अगर आपको घिनौनी चीज देखते हो ना, तो आपका फेस ऐसा हो जाता है, तो वही मानसिक परिस्थिति हमारा अनुभव कहलाता है। ओके, इसमें स्थायी भाव जुगुप्त
रस इसमें विभत्स होगा और स्थाई हमारा जुगुप्सा होगा। फिर आता है ये, इस इमोजी को देखोगे तो क्या होगा, इसमें एक आश्चर्य का भाव है। क्या है? अद्भुत, आश्चर्य, विस्मय, मतलब कोई हैरान वाली कोई चीज देखते हैं ना तब हमारा ऐसा फेस बन जाता है। इसमें जो रस है वो अद्भुत, अद्भुत कोई अनोखी अनोखी सी चीज देखते हो तो आपका फेस इस प्रकार हो जाएगा, कितनी अच्छी अच्छी चीज है ना। तो रस हमारा अद्भुत होगा, स्थाई भाव विस्मय, ठीक है, हैरान हो गया। इसमें देखो, अब इसमें आप देख सकते हो, इस फेस में आपको क्या पता लग रहा है, कुछ समझ में आया? इस फेस में है कि इसका जो रस है वो शांत रस है और स्थाई भाव निर्वेद जागृत हुआ है। कहने का अर्थ क्या है, समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है इसका मतलब। देखो, अब शांत व्यक्ति क्या सोच सकता है, कैसा फेस बना सकता है, कुछ समझ में आया? नहीं। इस शांत का अर्थ होता है कि एक उदास सा फील होना, हमारे मन में उदासीन जो होती है वो बाहर निकलना, वो कोई उदास सा, बिल्कुल शांत बैठा, वो उदास सा बैठा है, तो उसमें ऐसा स्थाई भाव जागृत होगा निर्वेद का, ठीक है। अब आता है रस, देखो इसमें कोई पिक्चर नहीं मिली मुझे, ठीक है, इसमें कोई पिक्चर नहीं मिली, तो मैंने ऐसे ही बना दिया। अब देख सकते हो, अब जो भक्ति होती है, ईश्वर के प्रति भक्ति, अपनी बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसे कौन दिखा सकता है, तो मैंने कोई उसे, मुझे कोई पिक्चर ही नहीं मिली, कोई दिखा नहीं सकता कोई भी, ठीक है। तो अब है रस, तो इसका रस का है वात्सल्य और स्थाई भाव स्नेह। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अपनी संतान या उससे छोटे, अपनी संतान या छोटे के प्रति स्नेह को, प्यार को हम कहते हैं, उसे हम, वो जो होते हैं ये हमारे वात्सल्य रस होता है, उसे हम वात्सल्य रस कहेंगे, उसे हम स्नेह कहेंगे। स्थाई भाव तो स्नेह जागृत होगा, स्थाई भाव स्नेह जागृत होगा और रस हमारा वात्सल्य है। अब आता है रस, इस रस का अर्थ है भक्ति रस। स्थाई भाव देव विषय करती, मतलब देवता ईश्वर के प्रति जो हमारे मन के भाव होते हैं उससे उत्पन्न होना होता है, वो स्थाई भाव जो होता है वो उत्पन्न होगा और उसका रस मतलब भक्ति होगा। अब आपने एक बात ध्यान दिया, हम ये रस और इसमें स्थाई भाव क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम के लिए, कुछ समझ में आया? देखो, स्थाई भाव हमारे मन में बैठे हुए जो भाव होते हैं वो उत्पन्न होंगे। अब जो भाव उत्पन्न हुए ना, उसे इस जो रस होता है, जो हमारा रस है, ये जो रस का टॉपिक है ना, उसके हिसाब से क्या है, उसका नाम क्या रख दिया इसने। अभी हमारे मन में स्नेह जागृत हुआ, तो स्नेह जागृत हुआ ना, तो उसका जिसके ऊपर एक रस रख दिया, उसका नाम रख दिया, वो होता है वात्सल्य, उसका नाम वात्सल्य रस रख दिया, एक रस बना दिया उसको, ठीक है। वही यही बात है, बस इसे पेपर में पूछ लेते हैं, इतना है, एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं हमारे। ओके, तो अगर आपको अगर ये जो वीडियो है वो बहुत छोटी बनी है और आपको समझ में, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सच बताऊं तो ये जो वीडियो है हमारी, जितनी मैंने आपको बनाई है ना, अगर मैं आपको सिंपल वीडियो बनाती, जैसे बिना इमोजी के, तो ये एक 1.5 घंटे में खत्म हो जाती मेरे हिसाब से, क्योंकि वीडियो में तो मैंने आपको सिर्फ 10-15 मिनट की बनाई है, पर अगर मैं लिखती, सब कुछ करती, तो 1-2 घंटे, 1-1.5 घंटे में तो खत्म हो जाती। बट अगर मैंने इमोजी के साथ बनाई है ना, कम से कम 2-2.5 घंटे तो लगेंगे, ठीक है। पर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मेरे लिए तो वही काफी है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, जो कि आप नहीं करते हो प्लीज कर देना, ओके, ताकि वे भी समझ सके, उनके भी एग्जाम होंगे तो वे भी समझ सके। तो मैं दोबारा करती हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप कि आपने अपना वादा पूरा जरूर किया होगा, जो मैंने आपसे वादा किया है मैंने वो तो पूरा किया है, पर आपने जो मुझसे वादा किया था वो जरूर वादा किया, पूरा किया होगा। अगर आपने अपना वादा पूरा किया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।